बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ हैं इब्राहिम बासी साहब। इब्राहिम, आज फैसला आया और फैसले के चंद घंटे बाद ही उस पर जो रद्द अमल है वो भी आना शुरू हो गए। सबसे ज्यादा चीखें वो लोग मार रहे हैं जो अवामी मैंडेट के ऊपर डाका डाल के बैठे हुए हैं, और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जनाब आयन जो है उसको ऐसे लगता है कि दोबारा से लिखा गया। क्यों तकलीफ है उन लोगों को कि आला अदलिया जो है वो फैसला करती है और वो मानने को तैयार नहीं है? सैन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, इस फैसले से ना बहुत सारे मुहर्रकात हैं। पहला तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक ऐसा फैसला हुआ है जिससे अवामी मैंडेट का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मिला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर वकला हैं वो ये आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहते रहे, और उनकी जानिब से मीडिया के ऊपर भी यही बात की कि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतरी नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बड़ा अहम फैसला है और बहुत बड़ा फैसला है। सही। क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जिस वक्त इतने सख्त हालात हों और पाकिस्तान की अदलिया या सुप्रीम कोर्ट आला अदलिया जो है वो ऐसे फैसले करें जो नज़रिया ज़रूरत के बरक्स हों, असूल पर मबनी हो, आइन पर मबनी हो, इंसाफ पर मबनी हो और कानून के पे मबनी हो। ये वाला फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा, और आप मुस्तकबिल में आप देखेंगे इस फैसले के हवालाजात दिए दिए जाएंगे जाएंगे। लोअर कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि ये फुल कोर्ट का फैसला है। अब जो रही बात कि ये लोग क्यों चीखें मार रहे हैं, लोग इसलिए चीखें मार रहे हैं, उनके पास जो ताकत थी, जिसका घमंड था, वो टूटा है। उनको ये एहसास होना शुरू हो गया है कि वो मैंडेट चोरी करके वहाँ पे बैठे हुए हैं। सही। उनको इस चीज़ का एहसास होना शुरू हो गया है कि मुस्तकबिल के अंदर जो दीगर सीटें हम जिसके ऊपर हम कब्जा करके बैठे हुए वो हमसे छीनी जा सकती हैं। उनको इस चीज़ का एहसास हो गया है, जो हम बदला लेना चाह रहे थे इमरान खान से, वो हम नहीं ले सकते। उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है, जिनको हम एक्सटेंशन देना चाह रहे थे वो एक्सटेंशन अब हम नहीं दे सकते। उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जिनको एक्सटेंशन देकर हम उनसे फ़ायदा हासिल करना चाह रहे थे वो हम फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस फैसले से जो दफन हुई हैं, बहुत सारे ऐसे जो प्लान हैं उनको आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दफन कर दिया गया है। बहुत सारी ऐसी सोचें थी जो ये कह रही थी कि मुस्तकबिल के अंदर इमरान खान को बहुत नुकसान होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ख़त्म हो जाएगी, इमरान खान की सियासत ख़त्म हो जाएगी। आज आइन और कानून से जो है वो साबित हुआ है कि इमरान खान जो कहता था वो ठीक था कि हमें जी। सीटें मिलेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था। अब जिनकी लोग आप बात कर रहे हैं उसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, राना सनाउल्लाह राना साहब हैं, सनाउल्लाह अता साहब हैं, तारड़ साहब हैं, अता तारड़ साहब हैं, उसके अंदर फैसल वावड़ा फैसल साहब वाडा हैं, साहब हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं। अब इन सारों का जो करैक्टर देकर अगर आप देखें ना, ये बड़ा अजीब व गरीब सा करैक्टर है। आप राना सनाउल्लाह साहब की बात करें, उनका करैक्टर तो आपको पता ही है वो जी जी। कैसा है। पहले कुछ और बात करते थे, बाद में कुछ और बात करते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ वो शख्स है, आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून है, जिसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की तरफ से जो जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी वाले फैसले केस के ऊपर उनको सोशल मीडिया के ऊपर जो है राजगी वाला केस था या उनका मुहिम वाला केस था, उसके अंदर उनकी ऑब्जर्वेशन है कि इस वक्त तक वजीर कानून की तरफ से अटॉर्नी जनरल की जानिब से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चार सारे जजेस के खिलाफ मुहिम चल रही है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। नहीं है। ये इनके इन्हीं के जो उम्मीदवार थे अंजम वकील खान साहब, उन्होंने आगे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनकी कोर्ट के अंदर ये कहा था कि हम अदलिया और अदालतों की इज्जत करते हैं। वही लोग जो है वो अदलिया को आज गालियां दे रहे हैं। इन्हीं लोगों ने जो है वो शाराए दस्तूर के ऊपर जस्टिस उमर अता बंदयाल को गालियां दी थी, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। ये लोग देखें, इन्होंने कभी अदलिया की इज्जत नहीं करनी होती। और मरियम नवाज साहब जलसे में खड़े होकर ट्रक जब पकड़ा हुआ था, उन्होंने बिल्कुल कहा था जी चारों टायर पंचर करेंगे, बिल्कुल वो इस याद है आपको? बिल्कुल तो ये मरियम वही नवाज लोग हैं जो खुद अदलिया की तौहीन कर रहे हैं, तो ये अदलिया की किस तो तरह अदलिया उसके खिलाफ एक्शन लेंगे? फैसले को कैसे, अगर ये इनके हक में आ जाता है, ये तो कहते हैं आइन और कानून के मुताबिक जी। हुआ है। अब मुझे एक बात बताएं आप, जिस वक्त वो सैफर वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, या फिर वो जो इमरान खान की हुकूमत गिराई थी, उमर अता बंदयाल साहब का फैसला था, क्या इमरान खान ने उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ कोई रेफरेंस दायर किया? नहीं किया। नहीं किया। उनके फैसले को जरूर नापसंद किया गया, उसके ऊपर इतराज किया गया, वो उनका आईनी और कानूनी हक था। इसकी तो अदलिया भी आपको लेकिन इजाजत देती बकायदा है। ये आइन मुहिम चलाना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना जजेस के बिल्कुल खिलाफ। जदीद के खिलाफ, और उमर जो जिसके आप फैसल वावड़ा साहब की बात जी कर जी। रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात कर रहे हैं, ये इन्होंने भी कौन लोग? माफी मांगी इन्होंने है, माफी मांगी है, सजदे करते रहे सजदे सुप्रीम कोर्ट करते रहे, में। आज जाके उन जजेस के खिलाफ ये बातें कर रहे दोबारा हैं। शुरू हो अगर गए वो। काजी साहब ये फैसला, अब हैरानगी की बात है, काजी साहब भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी जमात है, जी। सियासी जमात है, और उसका हक है उसको सीटें दें, लेकिन उनको ये बर्दाश्त नहीं है। और ताकत, जिस तरह मैंने कहा कि इनकी ताकत जो है वो टूटी है। और ये जो दूसरे अता तारड़ साहब अता हैं, तारड़ साहब। उसमें बुखारी साहब का आज ट्वीट बड़ा अजीब सा था। वो चीज़ ये मानी है कि एजेंसी ने पूरी कोशिश की है, ताकतवर अदारों ने पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो ना मिले नशिस्तें।
कुछ राय तो हमें ये भी बताते हैं जजेस को प्रेशराइज भी किया गया है, लेकिन जजेस ने प्रेशर में नहीं आए। लिया। उन्होंने ये साबित किया है कि आइन और कानून के साथ खड़े होंगे तो मुस्तकबिल में हमारा नाम होगा, मुस्तकबिल के अंदर हमें लोग मिसाल के तौर पर याद करेंगे कि फलां जज गुजरा था, उसने ये फैसला किया था। और इसी बेंच में इब्राहिम 4 तो वो जज हैं जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ चीफ जस्टिस जस्टिस बने। ये उनका प्रोफाइल बनी है मेरे जी। ख्याल से, उनकी ये प्रोफाइल बनी है। जिस वक्त वो चीफ जस्टिस बनेंगे ना, उस वक्त आपको पता है टीवी के अंदर पैकेजेस चलते हैं, उसके अंदर ऐसे ये ही। लिखा जाएगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरखास्त थी मखसूस नशिस्तों वाली, उसके ऊपर इस जज ने ये रिमार्क्स दिए थे, इसकी ये ऑब्जर्वेशन थी, ये उनकी सही प्रोफाइल बनी है। और पोर्टफोलियो के अंदर ये चीज लिखी जाएगी और आप ये देखेंगे कि विकिपीडिया के अंदर भी ये चीज लिखी जाएगी। ये सही फैसला इतना बड़ा है सही। क्योंकि ये अवामी मैंडेट का सारा मामला था जो उन्होंने दिया है, और उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसको सराहा जाना बहुत दुरुस्त है। और जो देखें अब मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर जो तनकीद कर रही है, हक तो है उसका तनकीद जी। करने का कि ये जो है वो टेक्निकल चीज़ों के ऊपर वो कह सकते हैं कि आइन के फलां कानून के तहत ये हुआ है, आइन के फलां आर्टिकल के तहत ये हुआ है, ऐसे हो सकता था, ये एक अलग चीज़ है, वो आप ये कर सकते हैं। लेकिन ये इस बुनियाद के ऊपर अगर आप कहें कि हक हमारा था, हमें देनी चाहिए थी, ये बिल्कुल गलत है। आदम तो नजीर इनका वो जनरल सीटों का भी नहीं है यार, जो जिस तरह फॉर्म 47 है। आप इलेक्शन कमीशन का वर्क करते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता देखें, कि उनकी क्या सूरत-ए-हाल है। मैंने करामत मुगल साहब से एक प्रोग्राम में ये बात बोली थी कि मुबैना तौर के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तीनों उम्मीदवारान को जो है इलेक्शन के बाद फॉर्म 45 दिए गए, ये मैंने बात बोली। ऐसे उसके बाद राजा खुर्रम नवाज साहब की जानिब से मतीउल्लाह जान साहब के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने कहा कि हमने वो फॉर्म जाके ट्रिब्यूनल में जमा करवाए हैं जो हमें इलेक्शन कमीशन ने दिए। सही ऐसे ही हुआ। ऐसे ही हुआ। अब फिर पतन के सरबराह ने भी उस दिन अहमद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठ के बिल्कुल कहा कि अभी तक जो है वो फॉर्म 45 बनाए जा रहे हैं, चलाए टेम्पर जा हाथ रहे से हैं। लिखे हुए इन्होंने फॉर्म्स अपलोड किए हुए हैं। ये इलेक्शन कमीशन का किरदार है। इलेक्शन कमीशन इंटरनेशनली जो इतना इन अदारों ने पाकिस्तान को बदनाम किया है वो इनको नजर नहीं आता। अगर कोई ट्वीट कर दे वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन जाता है। ये सारी जो चीजें जो हुकूमत की तरफ से सारी खास तौर पर की जा रही है, वो एक असूल तय करके अगर आप असूल के तहत चलेंगे ना, उससे ये हो जाएगा कि आपको सही गलत की तमीज़ हो जाएगी। आप ये नहीं देखेंगे कौन मेरा सपोर्टर है, कौन मेरा सपोर्टर नहीं है, कौन सा जज मेरे हक में फैसला करता है, कौन सा जज मेरे हक में फैसला नहीं करता, कौन सा जर्नल मेरे साथ खड़ा है, कौन सा जर्नल मेरे साथ नहीं खड़ा। असूल के तहत जो बंदा ज़िंदगी गुजारता है, जो शख्स ज़िंदगी गुजारता है, जो अदारा अपना कंडक्ट को बेहतर बनाता है, असूल के जरिए लेके जाता है, वो कभी भी जब है मुस्तकबिल में जाके वो अपने आप को रिग्रेट नहीं करता कि फलां चीज़ मैंने गलत की थी। अब इस सारे फैसले को अगर आप देखें या इस सारे फैसले के ऊपर अगर आप रिएक्शन देखें, मुझे तो ऐसे लगता है कि उम्मीदों पे पानी फिरा इन लोगों पे जो ये कह रहे थे हमने ये कर देना है वो कर देना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा इब्राहिम, आप रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का भी इस पर रिएक्शन आ गया। फिर आज इमरान खान साहब ने भी जो है वो सजदा शुक्र अदा किया जब उनको ये इन्फॉर्म किया गया। तो इलेक्शन कमीशन का क्या रद्द अमल था, इलेक्शन कमीशन का क्या स्टांस है, वो क्या कहता है? देखिए, इमरान खान साहब का सजदा करना बनता था क्योंकि इमरान खान साहब को ना कहीं शायद डाउट था काजी साहब के ऊपर कि शायद ये मामला सारा इधर आने के बजाय उधर चला जाए, हमारा हक मार दिया जाए। लेकिन उनका सजदा इसलिए भी बड़ा अहमियत का अमल है क्योंकि इस चीज़ से ये इस बात से ये एहसास हुआ है कि उनको ये पता चल गया है कि अब हक के लिए अगर आवाज़ उठाएंगे तो आपको हक मिलेगा। एक मैसेज उन्होंने दिया है कि मैं इससे इतना मुतमईन हूँ, मैं इससे इतना खुश हूँ। ख़ास तौर पर उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह ताला ने उनकी इमरान खान साहब की उम्मीदें पूरी की है। उनको जो यकीन था उसके ऊपर अल्लाह ताला पूरा उतरा है और अल्लाह ताला कुछ भी कर सकता है। हर चीज के लिए डील जरूरी नहीं है। बिल्कुल हर चीज़ के लिए डील जरूरी नहीं है। आइन और कानून की क्या कहते हैं उसको अगर आप उस पर बिलीव रखते हैं तो फिर आप तो कभी भी जो है वो आपको इंसाफ मिल सकता है उससे। इलेक्शन कमीशन के किरदार की बात में क्या कहूँ, अब इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ। इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी हमने तो उनको इंटरप्रेट किया ही नहीं है। अब बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं काजी साहब झूठ बोल रहे हैं, हमने तो ठीक किया था, हम काजी साहब से बेहतर जानते हैं। हम इलेक्शन कमीशन का यह दावा है कि हम आइन और कानून को सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस से अच्छे तरीके से समझते हैं और अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन आज जो उनका आज एक बड़ी खबर आई ज़राए से आई, ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन की हिम्मत नहीं हुई कि हम दे सकें, ये ज़राए से आई। ज़राए से उन्होंने ये बात बोली कि ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर पार्टी थी, ना पेशावर हाई कोर्ट में पार्टी थी, ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर पार्टी थी, ये उनको नशिस्तें क्यों दी गई, ये उनका एतराज़ है। और साथ में उन्होंने कहा है कि अगर वो इतनी पार्टी नहीं थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें देना सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला समझ से बालातर है। अब उनके लिए पहले तो कहते हैं हम कानून को समझते हैं, बाद में आगे कहते हैं हमारी समझ से बालातर है। अब उनको वो कानून और आइन को पता ही नहीं है कि जिस आइन के कानून के तहत ये फैसला हुआ है। अब ये इलेक्शन कमीशन ने अभी बहुत सारे ब्लंडर करने
और इलेक्शन कमीशन को अब देखें, इलेक्शन कमीशन का जिस तरह कंडक्ट है ना, अब इलेक्शन कमीशन जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, जो फुल जजमेंट आएगा, डिटेल्ड जजमेंट आएगा, उसके अंदर मुमकिन है, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है, सीनियर साफ़ी बहरहाल ये बात कह रहे हैं, या सीनियर वकला भी ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पे इनके मिक्स कंडक्ट का जिक्र किया जाएगा। और मुमकिन है अतर मुनीला साहब, क्योंकि पहले भी कह चुके हैं कि जो सदर के साथ आम इंतखाबात की डेट की मशावरत वाले मामले में कि सदर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइन से एनराफ किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई बनती है। अब वहाँ पे ये सारा मामला चला जाता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इलेक्शन कमीशन ने एक जगह नहीं बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की, हक था किसी भी पार्टी का, बुनियादी इंसानी हकूक़ का मसला था कि उसको इंतखाबी निशान दिया जाए, उन्होंने वो ले लिया। हक था पार्टी का कि उसको एक सियासी जमात उसको तस्वर किया जाए, उससे वो हक ले लिया। एक जो है उम्मीदवार का हक था कि उसको पार्टी की रुकनीत दी जाए, एज आ पार्टी का उम्मीदवार तस्वर किया जाए, उससे वो ले लिया। एक पार्टी का हक था कि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, उसको वो नहीं दी गई। एक पार्टी का हक था कि वो जिस तरीके की डिमांड करे, जो है वो बल्कि इंतखाबी निशानात जो दिए गए आज़ाद उम्मीदवारों को, वो भी उनकी मर्जी से नहीं दिए गए। ये सारा मामला जो है इंसान बुनियादी तौर पर जाके इंसानी बुनियादी हकूक़ के साथ मिलता है, जिसकी वायलेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुसलसल की है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मुनील्लाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस ये अफरीदी भी मुमकिन है इस मामले में अपना नोट लिखें और ये अक्सरियती फैसला ये हो कि जो इलेक्शन कमीशन है इसके खिलाफ जो है वो मिसकंडक्ट जो है वो मुर्तकिब हुआ है, इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए, आर्टिकल 6 लगाना चाहिए। और जिस आइन के जो है वो आर्टिकल के तहत जो है वो कार्रवाई कर बनती है, शायद सुप्रीम कोर्ट इसकी सिफारिश करे। बहुत शुक्रिया इब्राहिम, आपके वक्त का वीडियो खत्म करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।